ब्रह्मांड जितना शांत लगता है असल में उतना है नहीं। कभी कोई पूरा का पूरा ग्रह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है, कभी 35 सालों तक हर 22 मिनट में एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल पृथ्वी से टकराता है, और फिर वो ब्लैक होल्स जो रोशनी तक को निगल जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं ब्रह्मांडीय पहेलियों को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे सीधे हमारे विज्ञान को चुनौती देती हैं। जरा सोचिए, क्या हो जब हमारे तय किए गए फिजिक्स और मैथ्स के नियम अंतरिक्ष में काम करना ही बंद कर दें, जब हमारे सबसे एडवांस टेलीस्कोप से मिला डेटा कुछ ऐसा दिखा दे जो थ्योरी के हिसाब से वहां होना ही नहीं चाहिए। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, हम असल में इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, खरबों तारे हैं, लेकिन कमाल की बात क्या है, ये सब मिलकर भी पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। बिल्कुल सही सुना, बाकी 95% तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है जिसे हम देख भी नहीं सकते। मतलब हम एक ऐसे अंधेरे महासागर में सुराग ढूंढ रहे हैं जिसका ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से अदृश्य है। तो चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। केस फाइल नंबर 1, रहस्यमयी ग्रह डैगन। ये कहानी शुरू होती है 2004 में। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस ग्रह की पहली बार तस्वीर ली। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर 2006 से कुछ बहुत ही अजीब होने लगा। इंफ्रारेड चमकने की बजाय ये अल्ट्रावायलेट लाइट छोड़ने लगा। इसका साइज अचानक बढ़ने लगा और चमक कम होने लगी। इसकी स्पीड भी बिना किसी लॉजिक के तेज हो गई। और फिर 2014 आते आते ये अंतरिक्ष में जैसे कहीं गायब ही हो गया, और 2020 में नासा को इसका पुराना डेटा फिर से खंगालना पड़ा। अब सवाल यह है कि एक पूरा का पूरा ग्रह जो जुपिटर यानी बृहस्पति से भी 2-3 गुना बड़ा था, वो ऐसे ही हवा में कैसे गायब हो सकता है? मतलब कोई इतना बड़ा खगोलीय पिंड अपना वजूद ऐसे ही तो नहीं मिटा सकता ना? इस घटना ने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी थी। शुरू में थियरी आई कि शायद डैगन एक रोग प्लैनेट यानी आवारा ग्रह था जो अपने तारे से टूटकर भटक गया हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो आसपास के मलबे में उसकी ग्रेविटी के निशान जरूर मिलते, जो कि नहीं मिले। तो सच क्या था? सच तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। असल में वो कोई ग्रह था ही नहीं, वो 200 किलोमीटर के 2 विशाल एस्ट्रॉइड्स के बीच हुई एक महाटक्कर थी। और आपको पता है, ऐसी टक्कर 2 लाख सालों में सिर्फ एक बार होती है। तो हबल टेलीस्कोप ने एक्चुअल में क्या देखा था? वो कोई एक्सोप्लैनेट नहीं था, वो उस भयंकर टक्कर से उठा धूल का एक बहुत बड़ा बादल था जो करीब 30 करोड़ किलोमीटर तक फैल चुका था। इसके कण सिर्फ 1 माइक्रोमीटर जितने छोटे थे। इसी फैलते हुए बादल ने एक बड़े ग्रह का रूप ले लिया था, और जैसे जैसे यह फैलता गया अंतरिक्ष के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी गुत्थी की तरफ। केस फाइल नंबर 2, 22 मिनट का सिग्नल। ये नंबर याद रखिएगा, 35। J01839-10 नाम का ये कोई आम रेडियो सिग्नल नहीं है। ये ठीक 5 मिनट लंबा सिग्नल है जो हर 22 मिनट में खुद को रिपीट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछले 35 सालों से लगातार चल रहा है। 1988 से ये डेटा के अंदर छुपा था और लगातार हमारी पृथ्वी की तरफ बज रहा था। अब जब भी अंतरिक्ष से ऐसे रेगुलर सिग्नल आते हैं तो साइंटिस्ट को सबसे पहले पल्सर का ख्याल आता है। पल्सर आसान भाषा में कहें तो मरे हुए तारों के बहुत ही घने अवशेष होते हैं। ये अंतरिक्ष में किसी लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। जब ये बहुत तेजी से घूमते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी तरफ एक नियमित अंतराल पर फ्लैश करता है। लेकिन पेंच ये है कि पल्सर वाली थ्योरी यहां बिल्कुल फिट नहीं बैठती। पल्सर बहुत तेज घूमते हैं, जब उनकी स्पीड कम होती है तो वो एक डेथ लाइन को पार कर जाते हैं। इसके बाद रेडियो वेव्स छोड़ना उनके लिए फिजिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल हो जाता है। और हमारा ये जो सिग्नल है J1839-10, इसका 22 मिनट का रोटेशन इतना धीमा है कि ये उस डेथ लाइन के भी बहुत आगे आता है। मतलब नियम के मुताबिक इस सिग्नल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। काफी रिसर्च के बाद इसका जो सबसे सटीक जवाब मिला वो है एक बेहद रेयर व्हाइट ड्वार्फ पल्सर। नॉर्मली व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स में इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, लेकिन कुछ बहुत ही रेयर केसेस में वो इतने डेंस हो जाते हैं कि पल्सर की तरह बर्ताव करने लगते हैं। और यही चीज उस 1320 सेकंड यानी 22 मिनट के अजीब रेडियो पल्स को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है, जिसने दशकों से हमें उलझा कर रखा था। अब आते हैं सबसे खौफनाक और रहस्यमय टॉपिक पर। केस फाइल नंबर 3, ब्लैक होल के अंदर। किसी तारे का एक खूंखार मॉन्स्टर में बदलना सच में किसी हॉरर मूवी जैसा है।
ये तब शुरू होता है जब हमारे सूरज से कम 25 गुना बड़ा कोई तारा अपने अंत के करीब पहुंचता है। इसका एंड एक भयंकर सुपरनोवा विस्फोट के साथ होता है, जिसकी रोशनी पूरी आकाश गंगा को पार कर जाती है और फिर तारे का कोर अपनी ही ग्रेविटी के बोझ तले ढह जाता है और जन्म होता है एक ब्लैक होल का। और इनके साइज वो तो इमेजिनेशन से भी बाहर हैं। मिनिएचर ब्लैक होल्स सिर्फ एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका वजन एक पूरे पहाड़ के बराबर होता है। फिर आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जो सूरज से 10 से 20 गुना बड़े होते हैं। लेकिन सबसे ऊपर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये हमारे सूरज से लाखों करोड़ों गुना भारी राक्षस होते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में भी ऐसा ही एक दैत्य मौजूद है, जिसे हम सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। कभी सोचा है कि अगर कोई इस ब्लैक होल के पास चला जाए तो क्या होगा? साइंस की लैंग्वेज में इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किसी भी चीज को खींचकर नूडल्स या स्पेगेटी की तरह लंबा और पतला कर देगी। अंतरिक्ष की ये ताकत जितनी आकर्षक है, उतनी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली भी। ब्लैक होल के चारों तरफ एक अंधेरी बाउंड्री होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ लीजिए। इस लाइन को पार करने के बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचता। यहां पहुंचकर फिजिक्स के सारे नियम दम तोड़ देते हैं। ग्रेविटी का खिंचाव इतना भयंकर होता है कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी प्रकाश, वो भी इसके चंगुल से बचकर नहीं निकल सकती। अब ब्लैक होल तो हर चीज को अंदर खींचते हैं, लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोवोकेटिव थ्योरी भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में व्हाइट होल्स भी मौजूद हो? थ्योरी के हिसाब से ये ब्लैक होल्स के बिल्कुल उल्टे होंगे। मतलब चीजों को निगलने की बजाय ये एनर्जी और मैटर को बाहर फेंकते होंगे। मैथ्स के हिसाब से इनका होना पॉसिबल है, और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि स्पेस के उस घने अंधेरे में आखिर और क्या-क्या छिपा है। आज के इस विश्लेषण से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है। ये ब्रह्मांड एक ऐसी पहेली है जो कभी खत्म नहीं होती। वो चाहे गायब होने वाला ग्रह हो, 35 साल से लगातार बज रहा रेडियो सिग्नल हो, या फिर लाइट को निगल जाने वाले ब्लैक होल्स, हर एक जवाब बस एक नए और भी गहरे रहस्य को जन्म देता है। ब्रह्मांड के ये सारे केस अभी भी खुले हैं। अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखें तो खुद से जरूर पूछिएगा कि उस शांत से दिखने वाले अंधेरे के पीछे और कितने रहस्य हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।